प्यारे शिव भक्तों, क्या हुआ जब एक सच्चे भक्त की सच्चाई की गवाही देने स्वयं ठाकुर जी अदालत में पहुंचे, कैसे एक छोटी सी गांव की सादगी और आस्था ने न्याय की सबसे बड़ी मिसाल बना दी। आज का प्रसंग एक सच्ची घटना पर आधारित है जो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में घटित हुई थी। वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था स्वामी शरणानंद था। लोग उन्हें सम्मान से न्याय महात्मा कहा करते थे, लेकिन यह नाम उन्हें संन्यास लेने के बाद नहीं बल्कि एक अनोखी जीवन यात्रा के बाद मिला। किसी दिन एक युवक ने स्वामी जी को देखा और पास खड़े एक साधु से पूछा, बाबा, लोग इन्हें न्याय महात्मा क्यों कहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, कभी यह जिला अदालत में न्यायाधीश थे, वर्षों तक लोगों को इंसाफ दिलाते रहे, पर एक दिन सब कुछ छोड़कर वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा में लग गए। 20 साल पहले इसी जिले के एक गांव में एक सरल और निष्ठावान व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था गोपाल दास, लेकिन गांव के सभी लोग उसे प्रेम से भोले भैया कहकर पुकारते थे। उसके निष्ठल स्वभाव के कारण भोले भैया ठाकुर जी के ऐसे भक्त थे जिनकी हर बात ठाकुर जी पर जाकर खत्म होती थी। अगर कोई पूछता, भैया ये चमत्कार कैसे हुआ भोले भैया, हंसकर कहते, मुझे नहीं मालूम, ये तो ठाकुर जी ही जानते हैं। यदि कोई जीवन के निर्णयों में उलझ जाता तो उनका वही उत्तर होता, भैया ये तो ठाकुर जी ही तय करेंगे। भोले भैया की पहचान गांव में उनके नाम से नहीं बल्कि उनकी भक्ति और सरलता से थी। वे प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर में जाकर सेवा करते, दीप जलाते, घंटी बजाते और भजन गाते। उनके जीवन का हर क्षण ठाकुर जी को समर्पित था। एक दिन की बात है, गोपाल दास जी की पत्नी ने अपने पति उस भोले भैया से कहा, जी हमारी बिटिया अब सयानी हो चुकी है और उसकी अवस्था अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए पिया जी कोई अच्छा सा घर बार देखकर हमारी इस बिटिया की शादी जल्दी से करा दो। गोपाल दास जी बोले, हो जाएगी प्रिय, तुम क्यों चिंता करती हो? अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, चिंता की तो बात ही है पिया जी, घर में एक दमड़ी भी नहीं है और बिना पैसों के भला बिटिया की शादी कैसे होगी? पत्नी की बात सुनकर गोपाल दास जी बोले, अरे तुम क्यों चिंता करती हो ठाकुर जी, चाहेंगे तो सब कुछ अच्छे से ही होगा। और इतना कहकर गोपाल दास जी ठाकुर जी के मंदिर को चले गए। बेटी के लिए लड़का देखा गया। शादी का दिन निश्चित हुआ। जब बारात आने के एक हफ्ता शेष रह गए तो गोपाल दास जी की पत्नी ने फिर से अपने पति से कहा, पिया जी बिटिया की शादी में अब ज्यादा समय शेष नहीं रहा है और अभी तक आपने पैसों का कोई इंतजाम भी नहीं किया है पिया जी। अब आपको पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। ये पत्नी की बात सुनकर गोपाल दास जी अपने गांव के साहूकार के घर की तरफ को चल दिए। साहूकार के घर पहुंचकर उन्होंने साहूकार को प्रणाम किया। जब साहूकार ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से उस साहूकार को बता दिया कि साहूकार जी, मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं कुछ समय बाद ही आपको सूद समेत वो पैसा वापस लौटा दूंगा। साहूकार ने गोपाल दास जी को पैसे दिए और अपने वही खाते में दिन तारीख और जो गोपाल दास जी को पैसे दिए थे वह चढ़ा दिए। गोपाल दास जी उस साहूकार से पैसे लेकर और उन पैसों को अपनी जेब में रखकर अपने घर की तरफ चल दिए। गोपाल दास जी अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के हाथों में वह रुपए थमाए और रुपए देने के बाद वह फिर से बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की सेवा करने के लिए चले गए। दोस्तों, वह दिन भी आ गया जिस दिन गोपाल दास जी की बिटिया की शादी होनी थी। गोपाल दास जी ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की। उसे बहुत सा दान दहेज देकर अपने घर से विदा किया। जब बिटिया की शादी हो गई और बिटिया अपनी ससुराल चली गई तो गोपाल दास जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई है। अब तुम भी बड़े हो गए हो, इसलिए बेटा तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अब तुम्हें कोई काम धंधा देख लेना। दोस्तों, गोपाल दास जी के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी थे। जब दोनों बेटों ने अपने पिता की ऐसी बातों को सुना तो बड़ा बेटा बोला, ठीक है पिताजी, हम दोनों भाई कल ही शहर चले जाते हैं और शहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढते हैं।
बेटों की बात सुनकर गोपाल दास जी बहुत ही खुश हुए और अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए वह ठाकुर जी के मंदिर को चले गए और ठाकुर जी की सेवा में लग गए। गोपाल दास जी के दोनों पुत्र बड़े ही होनहार थे। वे दोनों शहर गए और शहर जाकर उन्होंने खूब मेहनत की। करीब 6 महीने के पश्चात गोपाल दास जी के दोनों बेटे अपने घर वापस लौट आए और सहस्त्र कमाकर खूब सारा धन ले आए। वे अपने घर वापस लौटे। घर आकर उन दोनों बेटों ने अपने पिताजी गोपाल दास जी को घर बुलाया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, जो आपने साहूकार से पैसे उधार लिए थे, उन पैसों को आप ले जाकर ब्याज सहित उस साहूकार को वापस कराओ, क्योंकि हम दोनों भाई शहर से वह पैसे कमा लाए हैं। पुत्रों की बात सुनकर गोपाल दास जी ने बेटों से पैसे लिए और फिर साहूकार के घर की तरफ कुचल दिए। साहूकार के घर की तरफ जब वह जा रहे थे तो रास्ते में ही ठाकुर जी का मंदिर था। गोपाल दास जी मंदिर में गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वह साहूकार के घर की तरफ चले गए। दोस्तों, गोपाल दास जी साहूकार के घर पहुंचे, साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार ने पूछा, बताओ भोले भैया, कैसे आना हुआ? क्या कोई और आवश्यकता है पैसों की? तो गोपाल दास जी बोले, नहीं नहीं भैया, मुझे पैसों की अब कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो आपके जो मैंने पैसे उधार लिए थे उन पैसों को वापस लौटाने के लिए आया हूं। साहूकार ने अपना वही खाता खोला, दिन तारीख देखी और तारीख देखने के बाद उसने अपना हिसाब लगाया और फिर गोपाल दास जी से बोला, भोले भैया, तुम्हें मुझे इतनी रकम वापस देनी है, इतना तुम्हारा ब्याज हो गया और इतना तुम्हारा मूल था। गोपाल दास जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले और जितना उस साहूकार के ब्याज सहित पैसे बने थे वह गोपाल दास जी ने उस साहूकार को दे दिए। साहूकार ने अपने वही खाते से हिसाब मिटा दिया। हिसाब मिटाने के पश्चात उसने एक पर्ची बनाई। उस पर्ची पर लिख दिया कि आज इस तारीख को गोपाल दास जी ने मुझे मेरे सारे पैसे सूद समेत वापस कर दिए हैं और अब मेरा गोपाल दास जी पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। और ऐसा लिखकर उस साहूकार ने वह पर्ची गोपाल दास जी की तरफ बढ़ाई और पर्ची बढ़ाते हुए वह साहूकार बोला, लो भोले भैया, यह पर्ची और इसे ठीक से पढ़ लो। गोपाल दास जी ने पर्ची पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, आपने लिखा होगा तो सही सही लिखा होगा, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है और मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। जब साहूकार ने गोपाल दास जी के ऐसे वचनों को सुना तो उसके मन में लालच आ गया। साहूकार सोचने लगा कि इसे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, क्यों ना मैं इसको एक फर्जी पर्ची बनाकर दे देता हूं और इस पर से दोबारा से पैसा वसूल करता हूं। जब उस जमींदार के मन में पाप आ गया तो उसने गोपाल दास जी से कहा, आप यह पर्ची थोड़ी देर यही रख दीजिए और अंदर से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आइए। गोपाल दास जी पानी लेने अंदर गए। तब तक उसने पहले वाली पर्ची को तो वहीं खाते में रख दिया और उसके स्थान पर एक दूसरी पर्ची तैयार की और उस पर पेंसिल से आड़ी तिरछी लकीरें खींच दी। और जब गोपाल दास जी वापस आए तो उस पर्ची को गोपाल दास जी को देते हुए वह साहूकार बोला, लो भोले भैया, तुम्हारे हिसाब की पर्ची। गोपाल दास जी बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने वह पर्ची ली, अपनी कुर्ते की जेब में रखी और फिर साहूकार से कहा, अच्छा भैया, अब मुझे इजाजत दो, मेरे ठाकुर जी मेरी राह देख रहे होंगे। और ऐसा कहकर वो गोपाल दास जी साहूकार के घर से निकले और सीधे ठाकुर जी के मंदिर में पहुंच गए। और मंदिर पहुंचकर उन्होंने साहूकार से मिली पर्ची बिहारी जी के चरणों में रखी और उस पर्ची को रखने के बाद वह बिहारी जी की सेवा में लग गए। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उस साहूकार ने अपना एक आदमी गोपाल दास जी के घर भेजा और उसे भेजकर यह संदेशा भिजवाया कि आपने जो साहूकार से पैसे लिए थे वह पैसे वापस मंगाए हैं। जब गोपाल दास जी के घर वालों को उस आदमी ने यह संदेशा दिया तो गोपाल दास जी के घर वालों ने गोपाल दास जी को बुलाया और उनके पुत्रों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमने जो आपको पैसे दिए थे, क्या वह आपने साहूकार को अभी तक नहीं दिए? अपने पुत्रों के ऐसे वचनों को सुनकर गोपाल दास जी कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तो साहूकार का पूरा हिसाब कराया था और उस साहूकार ने मुझे एक पर्ची भी दी थी। गोपाल दास जी के बेटों ने कहा, तो शायद उनसे से कोई गलती हो गई होगी।
एक काम करो पिताजी, आप उनके पास जाओ और उनसे कहना कि मैंने तो आपका पूरा हिसाब कर दिया है। फिर आपने मेरे घर पर अपना आदमी क्यों भेजा गोपाल दास जी? फिर से साहूकार के पास पहुंच गए और साहूकार से कहने लगे, महाजन, मैंने तो आपका पाई पाई का हिसाब कर दिया था, फिर आपने अपना आदमी मेरे घर पैसे लेने के लिए क्यों भेजा? साहूकार के मन में तो पहले से ही लालच भरा हुआ था कि भोले भाले गोपाल दास जी से मुझे दोबारा पैसे लेने हैं। उसी लालच के वशीभूत होकर वो साहूकार गोपाल दास जी से बोला, नहीं भोले भैया, अभी आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। गोपाल दास जी कहने लगे, भैया ठीक से याद करो, मैंने आपको पैसे दिए हैं और उसके बदले में आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। साहूकार क्रोध में आंखें लाल करते हुए बोला, लगता है आपकी बुद्धि सटिया गई है, आप थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए आपको याद नहीं है। आपने किसी और को दिए होंगे और आप ये सोच रहे हैं कि वह पैसे आपने मुझे दिए हैं। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। या तो तुम मुझे मेरे पैसे समय से पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। साहूकार के जब ऐसे वचनों को जब गोपाल दास जी ने सुना तो वह कहने लगे, भैया तुम्हें जो करना है वह करो, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और अब मैं तुम्हें दोबारा 1 पाई भी नहीं दूंगा। और इतना कहकर गोपाल दास जी साहूकार के घर से वापस लौट आए और मंदिर में बैठकर ठाकुर जी का भजन करने लगे। दोस्तों, अगले दिन की सुबह साहूकार कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने गोपाल दास जी के खिलाफ केस कर दिया। जब केस दर्ज हो गया तो कोर्ट से उन्हें एक सम्मन आया जिसमें लिखा था कि इस तारीख को तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है, जहां पर तुम्हें यह बताना है कि आप साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हैं। दोस्तों, वह दिन भी आया जिस दिन उस केस की तारीख थी। गोपाल दास जी और साहूकार दोनों कोर्ट पहुंच गए। सामने जज साहब बैठे हुए थे। जब अर्दली ने पुकारा, गोपाल दास जी हाजिर हो, तो गोपाल दास जी कटकरी में जाकर खड़े हो गए। जब जज ने पूछा, क्यों भाई गोपाल दास जी, आपने अभी तक साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो गोपाल दास जी कहने लगे, जज साहब, मैंने तो इनका पाई पाई का हिसाब कर दिया था और पता नहीं ये क्यों मुझ पर अकारण ही दोष लगा रहे हैं। जज ने पूछा, गोपाल दास जी, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो साहूकार से तुमने कोई सबूत लिया था? तो गोपाल दास जी बोले, जी हुजूर, मैंने जब साहूकार को रुपए लौटाए थे तो साहूकार ने मुझे सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी। जब जज ने पूछा, कहां है वह पर्ची, क्या तुम उस पर्ची को मुझे दिखा सकते हो? गोपाल दास जी ने अपने कुर्ते की जेब से वह पर्ची निकाली जो साहूकार ने बनाकर दी थी और जज साहब की तरफ बढ़ा दी। जज साहब ने वह पर्ची देखी और पर्ची देखकर जज साहब बोले, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे पता चल सके कि तुमने साहूकार के पैसे लौटा दिए हैं। जज की यह बात सुनकर आज वह गोपाल दास जी रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, जज साहब, मुझे इस साहूकार ने जो पर्ची दी थी वह मैंने आपको दिखा दी, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। जज साहब बोले, गोपाल दास जी रो मत, मुझे यह बताओ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो उस समय तुम दोनों के अलावा वहां पर क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था? जज की बात सुनकर गोपाल दास जी बोले, जी हुजूर, वहां पर हम दोनों के अलावा ठाकुर जी मौजूद थे और मुझे पैसे देते हुए ठाकुर जी ने देखा था। जब ठाकुर जी ने यह बताया तो वह जज साहब सोचने लगे कि जब गोपाल दास जी ने पैसे दिए होंगे तो कोई ठाकुर जी नाम का शख्स वहां होगा। उस जज को क्या पता था कि गोपाल दास जी जिस ठाकुर जी के बारे में बता रहा है वह तो तीनों लोकों के मालिक हैं और तीनों लोकों के पालनहार हैं। भक्तों, जज ने ठाकुर जी के नाम का वारंट निकाला और कोर्ट में मौजूद अपने सिपाहियों से बोला कि वारंट लेकर गोपाल दास जी के गांव जाओ और उस ठाकुर जी को वारंट देकर आओ। और इतना कहकर उस जज ने गोपाल दास जी और साहूकार को भी घर भेज दिया और दोनों से कहा कि आज से 3 दिन बाद फिर से तुम्हें अदालत में आना है। दोस्तों, दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन वह सिपाही भी ठाकुर जी का वारंट लेकर गोपाल दास जी के गांव में पहुंच गया। सिपाही को ठाकुर जी नाम के व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उसे पूरे गांव में ठाकुर जी नाम का कोई भी शख्स नहीं मिला। दोस्तों,
जब वो सिपाही ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते जब वो गांव के बाहर आ गया तो उसे एक बच्चा आता हुआ दिखाई दिया। सिपाही उस बच्चे के पास पहुंचा और उस बच्चे से पूछने लगा, बेटा बांके बेहाजिरों का घर कहाँ है? तो उस बच्चे ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ताऊ जी वो मंदिर देख रहे हो ना, वही रहते हैं। ठाकुर जी बच्चे की बात सुनकर वो सिपाही सोचने लगा, शायद कोई मंदिर का पुजारी होगा जिसका नाम ठाकुर जी है। वो सिपाही मंदिर के गेट पर पहुंचा और मंदिर के दरवाजे में अपना बैत मारते हुए बोला, क्या कोई अंदर है मंदिर का? पुजारी निकलकर मंदिर से बाहर आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या बात है साहब, आप यहां किसे ढूंढ रहे हैं? पुजारी की बात सुनकर वो सिपाही बोला, क्या ठाकुर जी यहीं रहते हैं? पुजारी बोला, जी हुजूर, ठाकुर जी यहीं रहते हैं। उस सिपाही ने पुलिस वाले की तरह ही सवाल किया, आप कौन? तो पुजारी बोला, साहब मैं ठाकुर जी का सेवक हूं। इतना सुनते ही सिपाही ने अपने थैले में हाथ डाला और कई वारंटों के बीच में से ठाकुर जी का वारंट निकाला और पुजारी को देते हुए बोला, लो ये तुम्हारे मालिक ठाकुर जी का कोर्ट का वारंट है और आप इस पर्चे पर अपने साइन कर दीजिए। पुजारी ने भी कुछ नहीं सोचा बेचारा, और उसने भी साइन कर दिए। साइन करने के बाद पुजारी उस सिपाही से पूछने ही वाला था, लेकिन सिपाही इतनी जल्दी में था कि पुजारी के साइन करते ही पुजारी से वह पर्चा लिया और उसे अपनी जेब में रखकर साइकिल पर सवार हुआ और तुरंत ही वहां से चला गया। पुजारी जी सोचने लगे, ठाकुर जी के नाम का वारंट आखिर यह वारंट कोर्ट ने क्यों भेजा है? जब उस पुजारी ने वारंट खोला तो उसे पता चला यह वारंट तो भोले भैया के कारण ही कोर्ट ने ठाकुर जी को भेजा है। पुजारी ने वह वारंट पढ़ने के बाद ठाकुर जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और ठाकुर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु आपके भक्त ने आप पर विश्वास करके आपकी गवाही के लिए कोर्ट से वारंट जारी कराया है। प्रभु मेरी भी यह इच्छा है, आपका जो भक्त है गोपाल दास जी वह बहुत ही भोला भाला है। प्रभु उसे यह भी जान नहीं है कि भला पत्थर की मूर्तियां भी कभी किसी की गवाही देती हैं। प्रभु मेरी इच्छा है कि आप अपने उस भक्त का विश्वास मत टूटने देना और ऐसा कोई चमत्कार जरूर कर देना जिससे उस भक्त की लाज रह जाए और उसका आपके प्रति जो विश्वास था वह न टूट पाए। इतना कहकर वह पुजारी उस वारंट को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके वहां से चला जाता है। दोस्तों दूसरा दिन हुआ। पुजारी ने ठाकुर जी की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद पुजारी ने ठाकुर जी की मूर्ति के सामने कई सारे वस्त्र रख दिए और ठाकुर जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वह पुजारी कहने लगा, भगवान आपके सामने कई सारे वस्त्र रखे हुए हैं, आपको जो पसंद हो वह पहन लेना, लेकिन अपने उस भोले भाले भक्त की गवाही देने कोर्ट जरूर जाना। और ऐसा कहकर वह पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब कोर्ट जाने का समय हुआ तो वह गोपाल दास जी सबसे पहले ठाकुर जी के मंदिर गए। ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी को प्रणाम करके कहने लगा, प्रभु आपको तो पता ही है कि मैंने साहूकार से जो पैसे लिए थे वह उसे लौटा दिए और उसकी पाई पाई का हिसाब कर दिया, और वह अब मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है और अदालत में वह मुझे बेईमान सिद्ध कराना चाहता है। इसीलिए प्रभु आप कोर्ट में जरूर आना और उस जज को साफ साफ बता देना जो सत्य है। ठाकुर जी मूर्ति के सामने ऐसा कहकर और फिर ठाकुर जी की मूर्ति को प्रणाम करके गोपाल दास जी कोर्ट के लिए चल देता है और कुछ समय पश्चात वह कोर्ट में पहुंच जाता है। दोस्तों कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे। जज साहब ने गोपाल दास जी से कहा, गोपाल दास जी आपके गवाह ठाकुर जी कहाँ हैं? तो गोपाल दास जी बोला, हुजूर वह आते ही होंगे। जज ने अपने अर्दली से कहा कि ठाकुर जी को बुलाओ। अर्दली ने जब आवाज लगाई, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। तीसरी बार जैसे ही उसने कहा ठाकुर जी, वह इतना ही कह पाया कि पीछे से आवाज आई, जी जज साहब मैं आ चुका हूं। साहूकार ने जब ऐसी आवाज सुनी तो साहूकार सोच में पड़ गया कि जब गोपाल दास जी ने मुझे पैसे दिए थे तब तो वहां कोई नहीं था, फिर यह बुड्ढा कहां से आ गया? जज ने जब पीछे से आई हुई आवाज की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सिर पर एक साफा बंधा हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है और चेहरे पर एक अलग ही विलक्षण तेज है, और मंद मंद मुस्कुराते हुए
कोर्ट की तरफ चले आ रहा है। उस जज ने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को देखा था। वह जज एक से एक अच्छे व्यक्ति से मिला था, लेकिन जो तेज उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे में दिख रहा था, ऐसा विलक्षण तेज वाला व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा था। जब वो बुजुर्ग कटघरी में आकर खड़ा हो गया, जज ने जब पूछा, क्या तुम्हारा नाम ही ठाकुर है? तो वह बुजुर्ग बोला, जी जज साहब, मेरा नाम ही ठाकुर है। जज साहब ने उस बुजुर्ग से दूसरा सवाल किया कि जब गोपाल दास जी ने साहूकार को पैसे लौटाए थे, क्या तुम उस समय वहां मौजूद थे? तो वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, जी हुजूर, मैं वहां मौजूद था और गोपाल दास जी ने सूद समेत सारे पैसे मेरे सामने ही दिए थे। जब उस बुजुर्ग की बातों को साहूकार ने सुना तो साहूकार कहने लगा, जज साहब, यह बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जज साहब ने कहा, ऑर्डर। साहूकार जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तभी आप बोले, बीच में बोलकर अदालत की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करें। जज की बात सुनकर साहूकार शांत होकर खड़ा हो गया। फिर जज ने ठाकुर जी की तरफ देखते हुए ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी, आपने बताया कि जब गोपाल दास जी ने पैसे दिए तब आप वहां मौजूद थे और आपके सामने ही गोपाल दास जी ने साहूकार के पैसे लौटाए। क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब ठाकुर जी ने कहा, जी बिल्कुल, मेरे पास इस बात का सबूत है। जज ने पूछा, क्या सबूत है? तो ठाकुर जी बोले, जज साहब, साहूकार जहां बैठता है उसके बाएं तरफ एक अलमारी है। उस अलमारी के भीतर 3 दराज हैं। उस अलमारी के बीच वाली दराज में एक लाल रंग की वही खाता है। उस वही खाते के 44 नंबर पेज पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि उक्त दिनांक को गोपाल दास जी ने मेरे सारे पैसे सूद समेत मुझे लौटा दिए हैं और अब मेरा गोपाल दास जी पर कोई भी पैसा बकाया नहीं है। जज ने उस साहूकार से पूछा, क्या तुम्हारे घर पर कोई ऐसी अलमारी है? तो साहूकार बोला, जी जज साहब, मेरे घर में एक अलमारी है। जज ने साहूकार से उस अलमारी की चाबी मांगी और उस चाबी को एक पुलिस वाले को देते हुए कहा कि तुम अभी साहूकार के घर जाओ और यह देख कर आओ कि यह जो ठाकुर जी कह रहा है क्या यह सत्य है। इसके कहे अनुसार यदि उस अलमारी में कोई वही खाता हो तो तुरंत उस वही खाते को अदालत में लेकर आना। दोस्तों, जज का आदेश पाते ही वह पुलिस वाला उस साहूकार के घर चला जाता है और उस वही खाते को ले आता है और लाकर जज साहब को दे देता है। जब जज साहब ने वही खाता खोला तो उसमें से वह पर्ची निकल आती है जो उसने गोपाल दास जी के पैसे देते समय बनाई थी। और जब उसे पता चला था कि गोपाल दास जी पर तो पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसने वह पर्ची तो अपने वही खाते में ही रख दी थी और एक दूसरी फर्जी पर्ची बनाकर उसे गोपाल दास जी को दे दिया था। जब जज ने वह पर्ची पढ़ी तो वह पूरा मामला समझ गया कि साहूकार झूठ बोल रहा है। जब जज ने साहूकार से पूछा, तुमने गोपाल दास जी पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? तो साहूकार हाथ जोड़कर जज से माफी मांगने लगा और सब कुछ जज को बता दिया। जज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्तार कर लो और इसे जेल में डाल दो और गोपाल दास जी को बाइज्जत बरी कर दो। जज ने बिहारी जी को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही कटकरी की तरफ देखा तो वहां से ठाकुर जी गायब हो चुके थे। जज ने गोपाल दास जी से पूछा कि ठाकुर जी कहां गए? तो गोपाल दास जी बोला, हुजूर, उन्हें तो बहुत सारे काम रहते हैं, उनके बहुत से मंदिर हैं और उन्हें सबको देखना पड़ता है, इसलिए वह तो चले गए। जज बोला, कोई बात नहीं गोपाल दास जी, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो। जज ने अदालत की कार्रवाई समाप्त की। कार्रवाई समाप्त करने के बाद उसने वह सिपाही बुलाया जो बिहारी जी को वारंट देने ठाकुर जी के घर गया था। उस सिपाही से जज ने कहा, भाई सिपाही, मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति ठाकुर जी से मिलने की इच्छा है। सिपाही बोला, क्यों साहब, अब क्या रह गया? अब आप क्यों उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना चाहते हो? तो वह जज बोला, आज मेरे हाथों से पाप होने से बच गया, नहीं तो आज मैं उस बेकसूर गोपाल दास जी को सबूतों के अभाव में सजा दे देता। आज उस बुजुर्ग ने आकर मुझे यह पाप करने से बचा लिया, इसीलिए मैं उस बुजुर्ग से मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तो यह वजह है उससे मिलने की, दूसरी यह है कि जब से मैंने उस बुजुर्ग बांके बिहारी को देखा है तब से मेरा मन कुछ विचलित है। जज साहब की बात सुनकर वो सिपाही बोला, साहब बात तो आप सही कर रहे हैं, मैंने भी अदालत में बहुत से गवाहों को देखा है
लेकिन आज जो गवाह गवाही देने आया था उसके जैसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जज साहब बोले, भाई अब तू ज्यादा विलंब मत कर और मुझे उन बुजुर्ग के पास ले चल दोस्तों। इस प्रकार वो जज और सिपाही वहां चल दिए जहां ठाकुर जी का मंदिर था। जब वे मंदिर पहुंचे, जब दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया, जज और सिपाही दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी छवि और आज जो अदालत में गवाही देने बुजुर्ग आया था उसकी छवि एक समान थी। जज साहब यह देखकर हैरत में पड़ गए। जज साहब ने सिपाही से पूछा, तुमने वारंट किसे दिया था? तो सिपाही बोला, मैंने तो वारंट इनके नौकर को दिया था। जब मैंने नौकर से पूछा था कि ठाकुर जी के तुम कौन हो, तो उसने मुझे बताया था कि मैं ठाकुर जी का सेवक हूं। जज साहब ने सिपाही से कहा, अब कहां होंगे वह बिहारी जी के सेवक? सिपाही बोला, हुजूर आप यहीं बैठिए, मैं अभी उन्हें देखकर और उन्हें बुलाकर लाता हूं दोस्तों। ऐसा कहकर वह सिपाही मंदिर परिसर के अंदर चला गया और पुजारी जी को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद सिपाही के साथ वो पुजारी जज साहब के सम्मुख था। जज साहब ने पूछा, आप ठाकुर जी के कौन हो? तो वह पुजारी बोला, हुजूर मैं तो उनका सेवक हूं। जज साहब बोले, कहां है तुम्हारे मालिक? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर आपके सामने ही तो है हमारे मालिक ठाकुर जी। जो मूर्ति आप देख रहे हैं, यह मूर्ति ही तो हमारे भगवान कृष्ण बिहारी जी की है और यही है हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी जी। दोस्तों, जब जज ने पुजारी के ऐसे वचनों को सुना तो वह जज सब कुछ समझ चुका था। उसे पता चल चुका था कि आज उसकी अदालत में कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ही गवाह के रूप में अपने भक्त की गवाही देने के लिए आए थे। दोस्तों, यह पता चलते ही उस जज ने सब कुछ छोड़ा और उन्होंने वृंदावन की सीट लगा ली और तब से आज तक वह ठाकुर जी का स्मरण करते हुए वृंदावन की गलियों में ही घूमते रहे। दोस्तों, कहते हैं जब इंसान का कर्म सच्चा हो तो ईश्वर भी उसका साथ देने जमीन पर उतर आते हैं। ये कहानी उसी चमत्कार की है जहां भगवान खुद एक भक्त की गवाही देने अदालत पहुंच गए। कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी ना होने देना, जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। आप कभी भी जो करें अपनी मेहनत और नियति पर विश्वास रखें। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल प्रेम है। ये दर्शाता है कि वास्तविक प्रेम में कोई शर्तें नहीं होती और इसे बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षाओं के निभाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।